सलाम आदाब, आप देख रहे जूम इंडिया। मैं हूं शमीम अनवर। 2025 में दिल्ली का विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस वक्त दिल्ली की सबसे मशहूर जगह या यूँ कहिए कि सबसे खूबसूरत जगह, जहां एक तरफ लाल किला, दूसरी तरफ जामे मस्जिद, हर एक बंदा चलते फिरते पॉलिटिक्स पे अपनी बात करते हैं, अपना ओपिनियन रखते हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और दिल्ली के आवाम की उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि इस सिलसिले में वो क्या सोचते हैं। 2025 में जो दिल्ली का विधानसभा चुनाव होने वाला है, इस बारे में उसकी क्या राय है। आपका? रोहित कुमार। रोहित कुमार कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं से दिल्ली से हूँ। दिल्ली में क्या हाल है दिल्ली की सरकार का? दिल्ली में अभी आम आदमी का लहर चल रहा है। अच्छा, देखिए आम आदमी ने अभी जो भी करा है वो दिल्ली की जनता के लिए काम करा है, गरीबों के लिए काम करा है। अच्छा, जैसे मुफ्त अस्पताल है। हाँ। और भी बहुत सारा काम है उन्होंने किया है। लेकिन उसमें भ्रष्टाचार के जो इल्जाम लग रहे हैं केजरीवाल पे। नहीं, कोर्ट से बड़ी भी तो हो गया है। अब देखो कोर्ट ने छोड़ भी दिया है, जमानत पे। अब देखो उसमें तारीख पे तारीख चल रहा है, बस ऐसे ही। क्या बोलना है? क्या नाम है आपका? रंजीत। यहीं के रहने वाले। क्या हाल है दिल्ली का? दिल्ली हमारे हिसाब से तो बदलाव दिख रहा है। अच्छा, बदलाव आपके हिसाब से किसकी सरकार आनी चाहिए? देखिए, राजनीति कोई कम नहीं है, सब जान लगाता है। हाँ। वर्तमान में जो पल रहा हालात परिस्थिति है, भाजपा के पक्ष में है। भाजपा के पक्ष में। आप क्या बोलेंगे? क्या नाम है आपका? बस मेरा नाम तो रवि है, लेकिन वैसे तो रहना मोदी जी को चाहिए। हाँ। बाकी अगर मोदी जी वहाँ से रिटायरमेंट होते तो फिर योगी जी। योगी दिल्ली की सरकार, दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? अभी विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है। बीजेपी क्यों? बीजेपी। अरे मैं तो कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में बीजेपी होना चाहिए यार। क्यों भाई? अपने देश की छोड़ दो बाकी। हाँ, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा क्यों लग रहा है? आपको भी दिखता होगा महोदय जी कि देश में कितना निर्माण हुआ, कितना काम हुआ है। हाँ। आपको नहीं दिखता कि रोड है? तो दिल्ली में तो केजरीवाल इतना डेवलप किया, सारी चीजें, लड़कियों के औरत के लिए बस फ्री है, हॉस्पिटल है, एजुकेशन है। क्या है? अच्छा, कि मैं कोई अगर गैंग रेप होता है या कि किसी के साथ बलात्कार होता है तो कंपेयर मत कीजिए। यूपी क्यों ना करें भाई, क्यों नहीं करें? यूपी से बहुत अलग है। क्यों अलग है? हाँ। वहाँ मुख्यमंत्री नहीं बैठा। वहाँ पुलिस उसके हाथ में है, दिल्ली में पुलिस उसके हाथ में नहीं है। क्या क्या? पुलिस दिल्ली में उसके हाथ में नहीं है, केजरीवाल के हाथ में नहीं है। केंद्र के अंडर में है और वहाँ पे योगी के हाथ में पुलिस है, इसलिए पुलिस एक्शन लेता है डायरेक्ट। यहाँ पे अमित शाह के पास सिपाही लगानी पड़ेगी तब जाके पुलिस काम करेगी। पुलिस इसकी बात नहीं मानती। तो आपको क्या लग रहा है अभी 2025 के विधानसभा में दिल्ली में बदलाव होगा क्या? बदलाव होना तो चाहिए, लेकिन इसने ऐसा जाल पूर दिया। हाँ। ऑटो वालों को गिफ्ट दे दिया। हाँ। कल महिलाओं को गिफ्ट दे दिया। हाँ। तो अब ऐसे से गिफ्ट देगा। हाँ। तो देखो सब अपने लिए बैंड पीट के लिए भागते हैं। ये भी तो हो सकता है चुनावी जुमले हैं, फिर बाद में पूरा नहीं करेंगे उससे। नहीं, देखो ऐसा जुमले नहीं हो सकता, क्योंकि इसने जो बोला था वो किया है। अच्छा, बिजली का बिल उसने किया है 200 यूनिट तक फ्री, 200 के 400 के बीच में हाफ, और वो अब भी चल रहा है 10 साल से। पानी 20,000 लीटर फ्री वो चल रहा है। बिजली और ये बसें जो हैं औरतों के लिए फ्री है, चल रही हैं। जो बोला अब तो किया है, लेकिन लोग विश्वास करेंगे। लेकिन मैं एक बात और कह रहा हूँ, बीजेपी ने भी घोषणा किया है जो योजनाएं चल रही हैं वो चालू रहेंगी। लेकिन बीजेपी को लोगों का दिल जीतना पड़ेगा, लोगों का विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम भी यही चालू रखेंगे। तो आपके हिसाब से क्या करनी चाहिए? बीजेपी को कौन सा स्ट्रेटजी करनी चाहिए? बीजेपी को तो स्ट्रॉन्ग तरीके से आएगी तो कुछ ऐसी घोषणाएं करे जो लोग उस पर विश्वास भी करें और वो कर भी सके। तो क्या कि बीजेपी अभी काउंटर करने में थोड़ा सा पीछे है ना? मैं भी यही कह रहा हूँ, कन्विंस नहीं कर पा रही अभी। हाँ, अभी पब्लिक को समझा नहीं पा रही हम क्या करने वाले हैं। लोग अभी सोच रहे हैं बीजेपी क्या करेगी। बीजेपी का कोई मुद्दा भी सामने आया नहीं। केजरीवाल ने अपना मुद्दा सारा रख दिया। लोग अब इस टाइम प्लस में केजरीवाल है, आगे क्या होगा उसका भगवान जाने। आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ। दिल्ली के लोगों की मुख्य समस्या क्या है? किस चीज़ों पर केजरीवाल सरकार है, किसी भी सरकार को काम करनी चाहिए? देखो ऐसा है, सबसे पहली बात है भ्रष्टाचार। किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, दिल्ली सरकार के ऑफिस में मैं बात करूँगी, क्योंकि केजरीवाल की बात हो रही है, सेंटर की मैं बात नहीं करूँगा। सबसे पहली बात, भ्रष्टाचार के बेस पे वो आया था। उसने लोगों को बवंडर में जाया था कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, और भ्रष्टाचार में ही वो फंसा जा रहा है। चार मंत्री भ्रष्टाचार में गए हैं ना। लेकिन बरी भी तो हो गए। फिर वो बरी बेल पे आए हैं, बरी नहीं हुए, बेल पे आए हैं। वो 20 साल 10 साल 15 साल जो मुकदमा चलेगा उनको भुगतना पड़ेगा।
पिछले 3 साल में केजरीवाल सरकार आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर पाई, अपने वकील कर पाई, अपने मंत्रियों को छुटवाने के लिए। दावा तो कर रहे हैं ना हम, दिल्ली को एक मॉडर्न सिटी बना दिया। कहीं नहीं बना, कहीं मॉडर्न नहीं बना, पहले से भी गया गुजरा हो गया। रोड कॉलोनी में जाके देखो, एक इस रोड को मत देखो, एनडीएमसी एरिया मत देखो, एनडीएमसी का अलग सिस्टम होता है, वो केजरीवाल का वहाँ चलता नहीं। जो एमसीडी का एरिया है, चांदनी चौक रोड छोड़ के और किसी छोटी मोटी कॉलोनी में घुस के देख लो, जहाँ वो कहते हैं हम हर घर में पानी देंगे, हर घर में रोड, घर के पास से रोड निकलेगी। जहाँ लड़कों के रिश्ते नहीं होते थे वहाँ हमने रोड बना दी। वो कहाँ रोड बना दी, कहाँ रिश्ते नहीं होते थे, शादी नहीं होती थी, वो हमको बता दो कहाँ पे ये काम किया है। मतलब वो अभी तक जो भी वादे किए हैं, जैसे मुफ्त बिजली हुआ वो तो दे ही रहे हैं, मुफ्त इलाज। हाँ बिजली फ्री है, 200 बिजली फ्री है क्या? हाँ दे ही रही है अभी दिल्ली में। अच्छा। 200 यूनिट बिजली फ्री दे ही रही है। ये भी तो शिकायत है बहुत सारे, कई सारी जगहों पे बिजली बिल भी आता है। मतलब उससे लिमिट से ज्यादा आती है ना। हाँ। फिर आता है उसका। नहीं, शुरू से 1 यूनिट तो 2 यूनिट वहीं से बिल आता है। नहीं मतलब मैंने तो अभी तक नहीं सुना है। अच्छा। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है 2025 के विधानसभा में दिल्ली की सरकार बदल सकती है या नहीं? अभी देखो, अभी 3 फेज में इस बार चुनाव होगी। हाँ। कांग्रेस अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, भाजपा अलग लड़ रही है। ये तीनों का भी मुकाबला है, त्रिकोणीय में ये राजनीति हो रही है। सरकार बनेगी किसकी? आम आदमी पार्टी की। लेकिन एजुकेशन फ्री है, बस फ्री है, बिजली पानी फ्री है। मैं बिजली पानी की बोल दिया, बस फ्री बोल दिया। एजुकेशन का फ्री कितनी फ्री है, ये पहले भी फ्री था। और एक शीला दीक्षित ने लाडली योजना निकाली थी, वो गायब होगी लगता है। जो बच्चे लड़कियां जो पढ़ती थी वो पहली क्लास में आते ही उसको 5,000 फिक्स, 6ठी में आती 5,000 फिक्स। उस लाडली योजना का कोई अता पता नहीं है। उस टाइम हमारे बच्चे पढ़ते थे, हमको पता था लाडली योजना यूज होती थी। अब पता नहीं वो लाडली योजना कहाँ गई है, कैसे उसके पैसे कौन खा रहा है, वो कैंसिल हुई है नहीं हुई है। केजरीवाल इसका जवाब दे दे। वो लाडली योजना जो शीला दीक्षित ने चलाई थी वो बच्चों लड़कियों के लिए कहाँ गई? तो आपके हिसाब से मतलब दिल्ली की सरकार बदलनी चाहिए? तो मैं तो चाहूँगा बदलनी चाहिए। क्योंकि 10 साल वजह पब्लिक का क्या रुझान? 11 साल बहुत होते हैं एक सरकार को, लेकिन कुछ चमत्कार, जिस चमत्कार से वो आया था वो चमत्कार नहीं दिखा जो लोगों को उसने गुमराह किया था। मैं वो गाड़ी में चलूँगा केवल वैगन आर में, वो वैगन आर गाड़ी कहाँ गई मुझे नहीं पता। और वो शीश महल तक लोग शीश महल कर रहे हैं, उसने पर्सनल अपने लिए तो बनाया नहीं, वो तो सरकार की प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन वो जिस टाइम बनाया वो टाइमिंग गलत था। अच्छा। कोरोना का टाइम था, उस टाइम उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो मैं ये नहीं कहूँगा उसने गलत बनाया, सरकार की प्रॉपर्टी बनाई है, घर तो नहीं ले गया। जो भी मुख्यमंत्री या कोई भी सांसद जो कोई भी रहेगा वो तो सरकार का ही बंदा रहेगा ना। आपका क्या नाम है? दिलीप कुमार। दिलीप कहाँ के रहने वाले हैं? ये दिल्ली में रहते हैं, जमुना पार। अच्छा, जमुना पार। आपको क्या लग रहा है दिल्ली में विकास हो रहा है नहीं हो रहा? दिल्ली में जितना विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं है, और उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है। और जो हमारी समझ है वो ये है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से सरकार आम आदमी पार्टी की है, जिन्होंने लालच दे करके जनता को जो है अपनी तरफ मोड़ा, वोट मतलब बटोरे। अगर बीजेपी की सरकार होती तो यहाँ पर जो है बहुत कुछ सुधार लिया जा सकता था, क्योंकि उनका जो रणनीति है काम करने का, किसका? बीजेपी की, उनका जो तरीका है, उनका जो नज़रिया है देश को देखने का वो अलग है। और जो ये नई सरकार है, इन लोगों को इनको क्या पता कैसे देश चलाया जाता है कैसे, और वो बीजेपी वाले लोग अनुभवी लोग हैं, उनको मालूम है इस बारे में, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो है पहले सरकार चलाई हुई है। दिल्ली में रहते आपको तो पता है ना, केजरीवाल ने दिल्ली को इतना डेवलप किया, एक मॉडर्न सिटी बनाया है दिल्ली, मॉडर्न सिटी बनाया है, बहुत सारी चीज़ें हैं उन्होंने की है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, परंतु जितना काम करना चाहिए, आज भी यमुना पार में आप निकल जाइए, आप जाके देखिए, आज भी रोड पे गड्ढे पड़े हुए हैं। अच्छा। हमारे उधर आप आइए कभी तो आपको दिखाएंगे, हम सबोली मंडोली के अंदर सारे गड्ढे ऐसे पड़े हुए हैं, रोड पे ऐसी रोड पानी भर जाता है। हमारे उधर कूड़ा घर जो है उसके बाहर पूरा गंदगी रहता है। तो मैं तो नहीं समझता कि वो चीज़ हुई है। हाँ, उन्होंने जहाँ पर सरकारी गवर्नमेंट लोग रहते हैं, जहाँ पे लोग आते जाते हैं, वहीं डेवलप कर रखा है, वहीं चीज़ें कर रखी है, एरिया में नहीं कर रखा। एक ही बात बोलूँगा। क्या बोलिए?
फ्री सब बंद होना चाहिए, फ्री बंद होना चाहिए। अच्छा, चाहे टिकट हो, चाहे बस हो, चाहे रास्ते, सब बंद होना चाहिए। क्यों? कोई भी हो, वजह? कोई भी हो। वजह क्यों बंद होना चाहिए? आप कितना कमाते हो? हाँ। मैं आपसे 50,000, 2 लाख, 10 लाख, आप 2 लोग 2,000 लोगों को खाना खिला दोगे अपने पल्ले से, गड्ढे में जाओगे? फ्री बंद होना चाहिए, अच्छा। कोई भी हो। मतलब जितनी सुविधा है, जितना वादा करो, सब छोड़ के फ्री बंद होना फ्री चाहिए, बंद हो फ्री जाए। बंद होना चाहिए। जिसको जरूरत हो उसका BPL कार्ड बनाओ, उसको हर चीज़ मुहैया कराओ।